अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज। चैसिंग ड्रीम्स, ख्वाबों को पूरा करना। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली एक चैप्टर नहीं है बल्कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है। इसके अंदर एक गांव की लाइफ, एक गांव के अंदर एक ख़ानदान, ये स्टोरी एक ख़ानदान के ऊपर बेस करती है जो कि गांव में रहता है। और इसके जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं वो जमील और सारा हैं। इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से वो डॉक्टर बने, उन्होंने कितनी स्ट्रगल पीरियड का सामना किया, उनकी फैमिली ने कितने स्ट्रगल पीरियड का सामना किया। तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर मैं इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड पढ़ूँगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। तो मैं इसका आपको इन शॉर्ट करके बता देता हूँ कि इस स्टोरी के अंदर चल क्या रहा है और इस स्टोरी के अंदर मोटिवेशनल वो क्या है। ठीक है। तो जमीर एक दिन अपने घर पर आता है और उसकी चारपाई अपनी चारपाई के ऊपर लेट जाता है जो कि उसके सहन में पड़ी हुई है। ठीक है। जमील को उसके अब्बू देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा निढाल होके एकदम चारपाई के ऊपर गिर गया है। ठीक है। चाय का कप जो है मेज़ पर रखते हैं और अपनी चारपाई को उसके करीब करते हैं और फिर पूछते हैं, बेटा क्या बात है, तुम परेशान नज़र आ रहे हो। जवाब देता है अब्बू, कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम ठीक नज़र नहीं आते, पहले खाना खाते हैं फिर हम इस बारे में बात करेंगे। जमील की माँ और सुदूरी खाला ख़ानदान की पुरानी दोस्त हैं। सुदूरी खाला, ठीक है, खाने की ट्रे और पानी से भरे जग के साथ बावर्ची खाने से निकली। इसकी बहन सारा और भाई खालिद ने मेज़ उठाया और उनकी चारपाई के करीब ले आए। हर कोई मेज़ के गिर्द बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। जमील ने हरकत ना की। उसके वालिद ने कहा, उठो और खाना खाओ। ना चाहते हुए वो उठा और खाना खाना शुरू कर दिया। तमाम लोगों ने ये मुशाहिदा किया, ये नोट किया कि जमील परेशान है, लेकिन उन्होंने खाना खाते हुए कुछ कहा नहीं उसे, बल्कि सिर्फ उसको तिरछी नज़रों से देखते रहे। ठीक है। जैसे ही इन्होंने खाना ख़त्म किया, बर्तन बावर्ची खाने में ले गए, तो उसकी माँ ने इससे पूछा, बेटा तुम्हारे नतीजे का ऐलान हो गया, तुमने कौन सा ग्रेड हासिल किया है। अफसरदा आवाज़ में उसने सबको बताया कि उसने अच्छा ग्रेड हासिल किया। तो फिर तुम उदास क्यों, क्या सारा पास हो गई, उसके वालिद ने कहा पूछा। जी हाँ, दरअसल सारा ने मुझसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, सारा ने शिकायत की। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। माफ़ करना सारा, मैं मुस्तकबिल के बारे में अपनी सोचों में मगन था। देखो, मैं अपने करियर के बारे में इस तरह परेशान नहीं तुम्हें अपने करियर के बारे में इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता जिस तरह मैं परेशान होता हूँ। क्या मतलब है आपका, खालिद ने मुदाखलत की। ये एक लड़की है, इसको अपने ख़ानदान को पालने के लिए परेशान होना नहीं पड़ता। सिर्फ मर्दों को ही अपने ख़ानदान के लिए कमाने के लिए परेशान होना पड़ता है। खालिद ने तबसरा किया, ओ जमील, हम सिर्फ कमाने के लिए तालीम हासिल नहीं करते, हम ऐसा करते हैं अपनी ज़ात को बेहतरीन बनाने के लिए। और तालीम जो है मर्द और औरत दोनों के मसावी तौर पर इसकी ज़रूरत होती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि तालीम हासिल करना मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। खालिद ने वजाहत की। जमील ने शर्मिंदगी महसूस की। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं अब तक नहीं समझा सका कि तुम इतने परेशान क्यों हो, वालिद ने तबसरा किया। वालिद ने पूछा, अब्बू, हमारे गांव में कॉलेज नहीं है और ना ही हमारे इर्द गिर्द किसी गांव में है। कॉलेज जहां मैं जा सकता हूँ वो 50 मील दूर शहर में है। ये नामुमकिन नज़र आता है कि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूँ। हालांकि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा और गांव के लोगों को एक अस्पताल गाँव के लोगों के लिए एक अस्पताल खोलूँगा। ठीक है? क्योंकि वो शहर के अस्पतालों में जाने की इस्तिताअत नहीं रखते, यानी कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो शहर के अस्पतालों में जा सकें। याद है पिछले साल कैसे चाचा सरमस्त का इंतकाल हो गया था, सिर्फ इसलिए कि उनको वक्त पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका था। जमील ने इस जमील ने कहा, अच्छा। इसके वालिदा ने एक शेर का हवाला दिया जिसके मायने हैं कि जहाँ चाह होती है वहीं से राह होती है। फासले तय हो ही जाया करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम अल्लाह बचाए उसे कह सकते हैं कि तुम्हें अपनी घोड़ा गाड़ी पर शहर ले जाया करे। खाला सुदूरी, जो सारी गुफ्तगू सुन रही थी, बोली, मेरे पास एक तजवीज़ है। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे ख्याल में अब मेरी बारी है कि मैं इन एहसान का बदला दूँ। अच्छा, जमील और सारा आसानी से आ सकते हैं मेरे साथ, शहर में रहें और कॉलेज में पढ़ें। सच, क्या वाकई शहर में पढ़ सकती हूँ, सारा ने हैरत से कहा। जमील जा सकता है, उसके अबू ने कहा। जमील जा सकता है, सारा को यहाँ रुकना चाहिए और अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। सारा ने जल्दी आंसू पोंछ लिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके वालिद को उसके एहसासात की खबर हो। मगर
खालिद ने इसके जज्बात का मुशाहिदा कर लिया और कहा, अबू, अखराजात के बारे में परेशान ना हो और इन दोनों को जाने दें। अच्छा, खाला सुदूरी ने कहा कि हमारे शहर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है बाद में, जहाँ पर तुम दोनों आसानी से अपनी तालीम जारी रख सकते हो, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हो। इसके अलावा जमील और सारा को मुखातिब करते हुए खाला सुदूरी ने अपनी बात जारी रखी। तो सारा ने कहा, वाओ, मैं डॉक्टर बनूंगी और जमील के अस्पताल में काम करूंगी, शानदार। इन दोनों के अखराजात पूरा करने की परेशानी के बावजूद भी इनके वालिद मुस्कुराए। जल्दी वो दोनों खाला सुदूरी के साथ शहर चले गए। शहर में रहना और कॉलेज में पढ़ना और फिर मेडिकल कॉलेज, तो ये आसान नहीं था, ये फूलों की सेज नहीं थी। दोनों बहन भाइयों ने इंतहाई सख्त मेहनत करी और तमाम इम्तिहानात को पहली बार में ही पास किया, क्योंकि वो किसी भी मजमून में फ़ेल होने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। अगर वो किसी भी मजमून में फ़ेल हो जाते तो दोबारा फ़ीस भरने के लिए उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस ओवर हो जाते, इतनी वो इस्तिताअत नहीं रखते थे। अखराजात पूरा करने के लिए इन दोनों ने पड़ोसियों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इनके वालिदैन ने इस मुद्दत के दौरान आने वाली मुश्किलात की इन्हें खबर ना होने दी। चौथे साल, फोर्थ ईयर, इनके वालिद और खालिद को इनकी फीस भरने के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा बेचना पड़ा। पूरा ख़ानदान मुश्किलात का सामना कर रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि इनके बच्चे अपने ख्वाबों को पूरा करें और गांव वालों की बेहतरी के लिए काम करें। अच्छा, यहाँ पर अब 12 साल बाद क्या होता है? चाचा नूर अली, आपको चावल, आलू और चीनी नहीं खानी चाहिए। जमील ने अपने मरीज को निहायत ही नरमी से मशवरा दिया। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूंगा। जमील डॉक्टर बन गया। 12 साल बाद की स्टोरी है कि जमील ने इस बूढ़े शख्स का झुर्रियों भरा हाथ थाम लिया और अस्पताल की शानदार इमारत से बाहर निकलने में उसकी मदद की, जो सरसब्ज खेतों के पसे मंजर में खड़ी थी। एक लम्हे के लिए इसने ऊपर इमारत की तरफ देखा तो इसके ख्वाबों की ताबीर थी। इसने अल्लाह डीनू से पूछा, क्या कोई और मरीज है? नहीं, कोई और मरीज नहीं। अल्लाह डीनू ने जवाब दिया, ठीक है, फिर डॉक्टर सारा को बुलाओ ताकि हम पड़ोस के देहातों में जाकर वहाँ मरीजों का मुआयना करें। दो करीबी गांव के दौरे के बाद ने सारा को उसके घर पर छोड़ा, जहाँ उसके दो बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। जमील बहुत खुश था, क्योंकि सारा ने देहाती खवातीन के लिए एक कामयाब सेमिनार मुनक्किद करवाया था, ताकि इनकी ज़ाती और ख़ानदान की सेहत और हिफ्ज़ान सेहत के बारे में रहनुमाई की जा सके। दिन भर के काम से मुतमईन फिर वो अपनी छोटी सी जीप चलाते हुए घर गया। चलो आओ, खाना खाते हैं, उसकी बीवी ने खिलती हुई मुस्कुराहट के साथ कहा। खाना? तुम्हारा मतलब है कि तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? वो हैरान था। नहीं, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, वालिदैन ने एक साथ कहा। ठीक है, फिर चलें, एक साथ खाना खाते हैं। एक-एक करके हर एक ने अपने हाथ धोए और खाने की मेज़ की तरफ बढ़ गए। अच्छा, अब रात को जमील सहन के वस्त में ठंडी चांदनी से रोशन आसमान के नीचे अपनी चारपाई पर लेटा था। अपनी ज़िंदगी की तवील सफ़र और उनकी मुश्किलात के बारे में सोच रहा था। उसने इस उसने और उसकी बहन ने, इसके ख़ानदान ने इनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो मुश्किलात बर्दाश्त की थी, वो खुलूस से शुक्रगुज़ार था कि उस पर खुदा ने करम किया। अच्छा, ये चैप्टर हमने रीड आउट कर लिया है, जैसे एक स्टोरी है, 2 से 3 दफ़ा पढ़ लो, समझ में आ जाएगी। ठीक है? इसके बाद इसके सवाल जवाब आ जाते हैं। सवाल जवाब जो हैं वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8 सवाल जवाब हैं और वो भी एक-एक डेढ़-डेढ़ लाइन के। ठीक है? इसके आंसर होंगे। तो सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि हाउ कैन वन अचीव हिज और हर ड्रीम, हाइलाइट सम फैक्टर। कोई इंसान किस तरीके से अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हमें इससे क्या सबक मिलता है, व्हाट लेसन। ठीक है, हमें इससे क्या सबक मिलता है चेसिंग ड्रीम से। तो द स्टोरी गिव अस अ लेसन दैट वी शुड नॉट गिव अप आवर ड्रीम इन एनी वे। ये ये स्टोरी हमें सबक देती है कि हमें अपने कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए अपने ख्वाबों के लिए। वी मस्ट फाइट बैड सिचुएशन, हमें बुरे हालात से लड़ना चाहिए। वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर आवर एम्स, हमें अपने मकसद के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड सारा एंड जमील एंड देयर फैमिली मैनेज द एक्सपेंस फॉर देयर स्टडीज। सारा और जमील और उसकी फैमिली ने किस तरीके से पढ़ाई का खर्चे को अफोर्ड किया, किस तरीके से मैनेज किया एक्सपेंस। तो सारा एंड जमील गेव ट्यूशंस टू चिल्ड्रन टू कवर सम एक्सपेंस।
along with the studies. सारा और जमील ने जो है वो ट्यूशन दिया बच्चों को, जो उसके पड़ोसी थे उनके बच्चों को ट्यूशन दिया ताकि वो एक्सपेंस को कवर कर सकें। उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ हिज फैमिली अलोंग सोल्ड अ लार्ज पीस ऑफ देयर फर्टाइल लैंड टू पे द मेडिकल कॉलेज फीस। इसके अलावा उनकी फैमिली ने जो है वो एक बहुत बड़ा ज़रख़ेज़ ज़मीन का हिस्सा जो है वो मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई वाज जमील अपसेट? जमील उदास क्यों था? जमील वाज अपसेट बिकॉज ही वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर एंड देयर वाज नो कॉलेज इन हिज विलेज। ही वाज वरीड अबाउट कंटिन्यूइंग हिज स्टडी। जमील इसलिए उदास था क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहता था और उसके गांव के अंदर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो वो अपनी पढ़ाई से मुतालिक परेशान था। Both Sarah and Jamil had to pass every test in the first go. Why was it so? जमील और सारा दोनों ने पहले अटेम्प्ट में पेपरों को क्यों पास किया था? उनकी क्या मजबूरी थी? उन्होंने ऐसा क्यों किया था? तो सारा एंड जमील हैड टू पास एवरी टेस्ट इन द फर्स्ट गो बिकॉज देयर पेरेंट्स वर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स टू पे फॉर देयर एजुकेशन। जमील और सारा ने जो है वो अपने तमाम पेपर्स को, तमाम टेस्ट को पहले ही अटेम्प्ट में पास किया था क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन, उनकी फैमिली जो है वो एजुकेशन की फ़ीस भरने के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे थे क्योंकि उनकी फ़ीस पे नहीं कर सकते थे। Why do you think nobody spoke while eating dinner? क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आप क्या समझते हैं कि कोई भी जो है वो खाने के दौरान बात क्यों नहीं कर रहा था? तो वी शुड नॉट टॉक टू मच while eating. हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए जब हम खाना खाते हैं, ठीक है? जब खाना खा रहे हो तो ज़्यादा बातें ना करें। They did not speak while eating dinner because they all realized that Jamil was worried about the continuing his studies. वो खाना खाने के दौरान बात नहीं कर रहे थे जबकि वो लोग ये क्योंकि वो जानते थे कि जमील जो है वो परेशान है अपनी स्टडीज से रिलेटेड, ठीक है? व्हाई डू यू थिंक सारा ट्राइड टू हाइड फीलिंग? आप क्या समझते हैं कि सारा ने अपने आंसू, अपने जज्बात क्यों छुपाए थे? सारा न्यू दैट हर फादर कुड नॉट अफोर्ड द एजुकेशन कॉस्ट ऑफ 2 चिल्ड्रन। सारा ये बात जानती थी कि उसके वालिद जो हैं वो 2 बच्चों की तालीम का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते। सारा हाइड हर फीलिंग टू हर फादर फ्रॉम द फर्दर ग्रीफ। सारा ने इसलिए अपने एहसास छुपाए ताकि वो नहीं चाहती थी कि उनके फादर को, उनके वालिद को मजीद दुख। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड द लाइफ चेंज फॉर द जमील्स फैमिली एंड द विलेजर्स? जमील की ज़िंदगी और गांव वालों की ज़िंदगी किस तरीके से तब्दील हुई? कैसे तब्दील हुई? दे बिल्ड अ हॉस्पिटल इन द विलेज। उन लोगों ने गांव के अंदर एक अस्पताल खोला। द पीपल ऑफ द विलेज गॉट द फैसिलिटी ऑफ द ट्रीटमेंट एट द लो कॉस्ट। जो गांव के लोग थे वो इलाज की सहूलत हासिल कर सकते थे अब बहुत ही कम कीमत पर। दे डिड नॉट नीड टू गो सिटी फॉर द ट्रीटमेंट एनी मोर। अब उन लोगों को इलाज के लिए शहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। हाउ वॉज सारा, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज सारा एजुकेटिंग द विलेज वूमेन? सारा ने किस तरीके से गांव की औरतों की जो है वो तालीम दी, गांव की औरतों को समझाया? तो सारा वॉज एजुकेटिंग द विलेज वुमेन by hosting successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health. सारा ने गांव की औरतों को तालीम देने के लिए एक सक्सेसफुल सेमिनार मुनक्किद किया जिसमें उनको ये गाइडेड दी गई, उनको ये बताया गया कि वो किस तरीके से अपनी और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रख सकती हैं और उनकी अपनी सेहत को किस तरीके से बेहतर बना सकती हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके सवाल जवाब भी हमने कर लिए। एमसीक्यूज़ जो है वो तमाम चैप्टर्स के आखिर में करेंगे ताकि तमाम स्टोरीज समझ में आ जाएं। आफ्टर दैट कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।